बस्तर को छत्तीसगढ़ की पर्यटन राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ एशिया का नियाग्रा कही जाने वाली प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है। इस जलप्रपात में बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी लगभग 92 फीट की ऊंचाई से दहाड़ती हुई गिरती है। जलप्रपात की धारा पर्यटकों को उसी रूप में दिखती थी जैसा कि वो मनोरम छटा देखना चाहते थे। बस्तर को छत्तीसगढ़ की पर्यटन धानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाला प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है। इस जलप्रपात में बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी लगभग 92 फीट की ऊंचाई से दहाड़ती हुई गिरती है। जलप्रपात की धारा पर्यटकों को उसी रूप में दिखती थी जैसा कि वो मनोरम छटा देखना चाहते थे। बस्तर पर्यटन की जान कही जाने वाली चित्रकूट जलप्रपात की हालत इन दिनों वेंटिलेटर पर रखे उस मरीज की तरह है जिनकी सांस कभी भी थम सकती है, या यूं कहें थम गई है। जी हाँ, कभी भारी गर्जना के साथ दहाड़ती हुई 92 फीट नीचे गिरता हुआ जलप्रपात इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। चित्रकूट के इस हालत के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। बस्तर वासियों ने चित्रकूट के इस हालत की आशंका बहुत पहले ही जता दी थी, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंगने के कारण चित्रकूट जलप्रपात मरणशैया पर आ पहुंचा है। और जो पर्यटक आज चित्रकूट पहुंच रहे हैं वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। चित्रकूट जलप्रपात अपने आप में एक बड़ा सौंदर्य का केंद्र बना रहता है। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार लाखों की संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं देखने के लिए। लेकिन हम अभी मौजूद हैं चित्रकूट जलप्रपात में, लेकिन यहाँ पर किसी भी पर्यटक का हमने नहीं देखा कि यहाँ पर पहुँचे हैं ये दृश्य देखने के लिए। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, हम इनसे ही जानते हैं कि सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मैं अशोक खापर्डे हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं का हूँ सर। अच्छा, आप यहीं के हैं। क्या ऐसा दृश्य जो अभी हमको देखने को मिल रहा है, ये क्या पहले ऐसा देखने को मिलता था क्या? नहीं, ऐसा तो दिखने को कभी नहीं मिला है। और मैंने अखबार में आज पढ़ा चित्रकूट जलप्रपात सूख गया, तो मैं तुरंत कार लेके आया और देख रहा हूँ कि वाकई में सूख गया है। तो बड़ा मन में दुख हो रहा है कि अपना छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक जलप्रपात है और अपना बस्तर का तो धरोहर है समझो, और सूख गया तो बड़ा दुख हुआ मुझे, और सभी को दुख हुआ होगा ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। इस जलप्रपात को देश व दुनिया को दिखाने के लिए प्रचार प्रसार में शासन प्रशासन ने पानी की तरह पैसा बहाया। पर्यटकों की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया और वहां पर बड़े बड़े रेस्ट हाउस एवं रिजॉर्ट बनाए गए। लेकिन इस प्रपात के संरक्षण के लिए सभी जिम्मेदार लोग गंधारी बने रहे, जिसका खामियाजा अब बस्तर के साथ साथ टूरिस्टों को भी भुगतना पड़ रहा है। पानी नैसर्गिक है, इसे बनाया नहीं जा सकता। इसका संरक्षण ही इसका एकमात्र उत्पादन कह सकते हैं। चित्रकूट के संरक्षण के संबंध में हमने कई बार आगाह करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रहेगा। और बस्तर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व इसके जिम्मेदार पदों पर आसीन लोगों ने सिर्फ यहाँ निर्माण कार्यों पर ही अपना ध्यान फोकस किया। चित्रकूट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आकर्षक एवं बहुत बड़ा रेस्ट हाउस बनाया गया है। वहीं सरकार का पर्यटन विभाग द्वारा एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट भी बनाया गया है, जिसका किराया इतना अधिक है कि इसमें रुकना सामान्य परिवार के लोगों की बस की बात नहीं है। तभी तो पर्यटक बस्तर के हों या किसी राज्य या क्षेत्र से आए सामान्य वर्ग के पर्यटक पर्यटन विभाग के रिजॉर्ट का किराया
बहुत अधिक होने के कारण वे वहां रुकने के बजाय वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर जगदलपुर के किसी निजी होटल में रुकने में ही समझदारी समझते हैं। सरकार के जितने भी जिम्मेदार लोग हुए, सभी ने जलप्रपात को सहेजने व संरक्षित करने के बजाय वहां पर निर्माण कार्यों में ही रुचि दिखाई, जिसकी सार्थकता फिलहाल नगण्य हो गई है। इस संबंध में जब हमने लोगों से चर्चा की तो यह सार बात सामने आया कि चूंकि निर्माण कार्यों में जनप्रतिनिधियों एवं जिम्मेदार अधिकारियों को कमीशन मिलता होगा, इसीलिए वे यहां पर सिर्फ निर्माण कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित किए रहे। लेकिन अब जब यह जलप्रपात सूख गया है तो इसे देखने के लिए भी यहां आना उन्हें खुद को मजाक बनाने जैसा लग रहा होगा। तभी तो बस्तर पर्यटन की रीढ़ माना जाने वाला व एशिया का नियाग्रा फॉल कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात से मुंह फेर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ कांगेर घाटी में छल छल करते हुए तीरथगढ़ झरना भी, जो एक मौसमी नाला मुनगा बहार के बहने के कारण वह 3 स्टेज में छल छल करते हुए करीब 250 फीट नीचे गिरता है, वह भी अभी सूख गया है। देश में पर्यटक अक्टूबर में घूमना शुरू करते हैं और जनवरी फरवरी तक घूमते हैं। इसी कारण पर्यटकों का आना जाना भी इन्हीं महीनों में होता है। इस कारण बस्तर के फेमस झरने, गुफाएं, वन आदि पर्यटकों को मोह लेती हैं। चित्रकूट के कारण बस्तर में आने वाले पर्यटक साल भर बस्तर सिर्फ चित्रकूट देखने आते हैं, साथ ही घरेलू मेहमानों के लिए भी चित्रकूट आकर्षण का केंद्र रहता है। बस्तर 3 ही चीज़ों से मशहूर है, यहाँ के वन, आदिवासी संस्कृति एवं पर्यटन स्थल, जिसमें प्रमुखतः चित्रकूट जलप्रपात है, जो इस वक्त सूखा पड़ा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? शासन, प्रशासन या जनता या फिर भगवान?